नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने 1970s में आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे देश के, उनके लिए रेसिडेंट का प्रोविजन किया था कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंगली। लेकिन फाइनली यहाँ पर भारत सरकार ने एविक्शन का नोटिस भेज दिया है कई सारे जो टॉप आर्टिस्ट हैं इस समय भारत के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हो, बिरजू महाराज, जतिन दास एंड 25 अदर आर्टिस्ट, मतलब टोटल 27 आर्टिस्ट को यहाँ पर जो घरों में रह रहे हैं सरकारी घरों में, उनको 31 दिसंबर तक वेकेट करना है, ऐसा नोटिस भेजा गया है। तो ऐसा क्यों है, बेसिकली कब से ये शुरुआत होती है, अभी क्या मामला है, हर एक चीज में आपका डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि आखिरकार हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। तो देश के अंदर बहुत सारे एमिनेंट आर्टिस्ट हैं जिनको पिछले महीने ही सरकार ने जो अकोमोडेशन में वो रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, ध्यान रखिएगा हम दिल्ली की इस समय बात कर रहे हैं। दिल्ली में यहाँ पर कई सारे जो एमिनेंट आर्टिस्ट हैं वो रह रहे हैं, वो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। उनको एविक्ट करना है, बंगला खाली करना है, घर को खाली करना है, अदरवाइज उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनाल्टी जो हैवी फीस है वो लगाई जा सकती है। तो टोटल 27 यहाँ पर नोटिसेस को सर्व किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो जतिन दास हो गए, कथक डांसर हैं पंडित बिरजू महाराज, काफी फेमस है, आई एम श्योर आपने सुना होगा। जो संतूर प्लेयर हैं भजन सोपोरी, उनको भी यहाँ पर ये नोटिस भेजा गया है। जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं हमारे देश के प्रहलाद पटेल जी, उनका यहाँ पर ये कहना है कि अगर वो सरकार के डिसीजन को कंप्लाई नहीं करते हैं, मतलब 31 दिसंबर तक खाली नहीं करते हैं, तो काफी हैवी पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जा सकती है। जैसे कि मैक्सिमम पेनल्टी करीब 32 करोड़ तक जा सकता है। यू कैन जस्ट इमेजिन, काफी बड़ी पेनल्टी की यहाँ पर बात करी जा रही है। लेकिन अगर वो टाइम पर खाली कर देते हैं सरकारी घर, तो उनको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, उनका चार्जेस जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला है क्या, कब से उनको घर दिया गया है जो आर्टिस्ट हैं। तो देखिए 1970s में यहाँ पर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे देश की जो एक तरह से इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो कि अच्छा नाम करते हैं देश का, तो उनको उनके लिए कल्चर कोटा के थ्रू जो दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पर घर अलॉट किया जाएगा। तो 40 घर अलॉट किए गए थे, 40 हाउसेज। और यहाँ पर ये घर किसको दिया जाएगा, इसके लिए प्रॉपर एक अलग से रूल रेगुलेशन बनाया गया। जैसे कि यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज हैं वो प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा उस समय से ही। और यहाँ पर देखा जाता है कि कौन से आर्टिस्ट कितना रेपुटेशन है, उसके हिसाब से उनकी एज क्या है, इनकम क्या है। जैसे कि अगर किसी को एलिजिबल होना है घर अलॉट करने के लिए, लेने के लिए, तो उसको 40 से 60 साल की उम्र के बीच का होना चाहिए। यहाँ पर उसकी जो मंथली अर्निंग है वो 20,000 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 20,000 से क्रॉस करता है तो उनको घर नहीं दिया जाएगा, ऐसा रूल्स में बताया गया था। इसके साथ साथ एक और चीज था कि मैक्सिमम 3 साल के लिए यहाँ पर उनको घर अलॉट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता था कि जैसे ही ये जो टाइम है वो लैप्स हो जाता था, उसके बाद ये एक्सटेंड कर दिया जाता था, हर 3 साल के बाद और 3 साल के लिए एक्सटेंड करते गया हुआ है। और यहाँ पर जो अलॉटीज हैं उसमें आपको, जैसे मैंने बताया, पेंटर्स हैं, राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, इन सबको, इसके अलावा जो पद्मा अवार्डीज हैं उनको भी ये सारे जो घर हैं वो अलॉट किए गए थे। अब गवर्नमेंट कोटा से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 40 रेसिडेंट यूनिट्स हैं, जिसमें कि 23 ऑलरेडी वैकेट किए जा चुके हैं अभी तक। अब उसमें हो सकता है कि कई सारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी मृत्यु हो गई या वो नहीं है दुनिया में, इसलिए भी वो घर खाली हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 2014 में पॉलिसीज चेंज की जाती हैं। जब नई सरकार चुनकर आती है 2014 में, तो उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इस तरह का जो सिस्टम चला करता था कि कोटा के बेसिस पर दिल्ली के अंदर जो घर दिए जाते थे उसको हटा दिया जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो, जर्नलिस्ट के लिए हो, आर्टिस्ट के लिए हो। ये सब घर अब कोटा बेसिस पर नहीं दिया जाएगा। नई पॉलिसी यहाँ पर सरकार लेकर आएगी, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई भी घर दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया कि जो घर हैं दिल्ली के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ही दिया जाएगा, ऐसा नया पॉलिसी में बताया गया। ऑल्दो अगर आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, उनके अकॉर्डिंगली करीब 60,000 घर हैं इस समय दिल्ली, 60,000 घर हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। लेकिन अभी भी करीब 15,000 घरों की कमी है। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर सरकार ने डिसाइड किया कि जो कोटा सिस्टम पर कई लोगों को घर दिया जाता था, अब वो नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर सरकार का क्या तर्क है? सरकार आखिरकार जो आर्टिस्ट हैं उनसे घर क्यों लेना चाहती है? तो कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि कई सारे आर्टिस्ट जो पहले रह रहे थे वो तो गुजर भी चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं, पोते हैं, वो अब इन घरों में रह रहे हैं, जो कि आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इलीगल तरीके से क्या होता है कि कमर्शियल पर्पस के थ्रू भी यहाँ पर वो घर का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर जो म्यूजिक स्कूल्स हैं, इस तरह की चीजें अभी भी रखी जाती हैं। ऑल्दो ये सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए घर बनाए गए थे, दिए गए थे आर्टिस्ट को, लेकिन अभी भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है, तो यहाँ पर इनसे खाली कराने का नोटिस भेजा गया, ऐसा सरकार का कहना है। दूसरी तरफ जो आर्टिस्ट हैं उनका यहाँ पर क्या व्यू है? तो देखिए, अभी तक मैं हमने आपको क्या बताया, 27 घर की यहाँ पर बात हो रही है। ये घर बेसिकली अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपको पता होगा शाहजहां रोड हो गया, एशियन गेम्स विलेज हो गया, जहां पर एशियन गेम्स का जो के लिए जो घर बनाए गए थे, लोधी कॉलोनी हो गया, मतलब जो पॉश कॉलोनीज है आप देख सकते हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे पंडित बिरजू महाराज जी, वो शाहजहां रोड पर रहते हैं, 36 साल से रह रहे हैं, पिछले 36 साल से। इसके अलावा जो पेंटर हैं जतिन दास, वो एशियन गेम्स विलेज में रह रहे हैं पिछले 26 साल से। तो इसीलिए इसको देखते हुए जो ध्रुपद आर्टिस्ट हैं उस्ताद वसीफुद्दीन डागर, उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि ऑल्दो मिनिस्टर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते हैं। और उनका ये कहना है कि वो जो ध्रुपद सिखाते हैं वो घर के बाहर सिखाते हैं, वो घर में नहीं सिखाते। और यहाँ पर इस तरह की जो मांग उठ रही है एविक्ट करने की, घर को खाली कराने की, ये पूरी तरह से गलत है। इवन जो बिरजू महाराज हैं, उनका ये कहना है कि आज मैं 83 इयर्स का हो गया हूँ और मुझे काफ़ी बड़ा शॉक लगा जब पिछले महीने ये नोटिस भेजा गया। तो उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कि यहाँ पर ये इसके ऊपर थोड़ा विचार किया जाए। अगर यहाँ पर जबरदस्ती घर खाली कराया जाता है, उनका कहना है कि वो अपना अवार्ड भी वापस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रहलाद पटेल जी हैं, यूनियन कल्चर मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि किसको घर अलॉट किया जाएगा, ये हम इसको रिविजिट करेंगे, नई पॉलिसी लाएंगे, लेकिन उसके पहले जब सब लोग घर खाली कर देंगे तभी हम नई पॉलिसी लेकर आएंगे। अब इसी को देखते हुए जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, जैसे कि सहमत हो गया, दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट कलेक्टिव ये सोसाइटी है, उनका ये कहना है कि सेंटर का डिसीजन गलत है, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया है। उनका ये कहना है कि कई सारे जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही कम वेतन पर अपना काम चला रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और इस तरह से हमारे जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करना गलत होगा। इवन जो आरएसएस एफिलिएटेड एक संस्था है संस्कार भारती, उन्होंने भी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, प्रहलाद पटेल जी को, कि वो इस पर्टिकुलर डिसीजन को वापस से रिकंसिडर करें। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उनका ये कहना है कि अल्टीमेटली ये जो डिसीजन है फर्दर एक्सटेंशन का, वो सिर्फ कैबिनेट कमेटी के द्वारा ही लिया जा सकता है। अब लेट्स सी कि क्या चीजें होती हैं, बट मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर ये घर खाली कराना था, क्योंकि कई सारी चीजें हैं दोस्तों, हमें अभी भी नहीं पता यहाँ पर एक्चुअल में क्या वो सही तरह से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सपोज नहीं भी हो रहा है तो क्या ये घर खाली कराना चाहिए? 27 घर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेट मी नो आपका ओपिनियन क्या है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि यहाँ पर हम कल्चर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे देश में जो यूनेस्को है वो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट निकालती है। तो कई प्रकार के आपको लिस्ट देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलेंगे। इसमें से कौन सा वो लिस्ट में अंदर है जो शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। 3 इसमें से लिस्ट के अंदर शामिल हैं और 1 आपका नहीं है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालते रहता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।